ओम। कल हमने वैशेषिक दर्शन के तीसरे अध्याय के दूसरे आह्निक से 11वें सूत्र तक का पाठ किया था और 11वें सूत्र में जब शिष्य द्वारा ये शंका की गई कि मैं हूं, ऐसा अनुमान होने पर आत्मा का प्रत्यक्ष हो ही जाता है, तो फिर अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा उसे सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है। तो उसे समझाते हुए आचार्य कहते हैं, दृष्ट आत्मनि लिंगे एक एव दृढ़त्वात् प्रत्यक्षवत प्रत्यय, कि देखे हुए आत्मा में हेतु उपस्थित होने पर एक ही दृढ़ होने से प्रत्यक्ष के समान निश्चित ज्ञान होता है। तो जब एक बार प्रत्यक्ष कर लिया, लेकिन प्रत्यक्ष के साथ साथ अगर अनुमान भी प्रमाण के रूप में उपस्थित हो तो उससे कोई हानि नहीं है। और लोक में भी इसी प्रकार से देखा जाता है कि एक से अधिक अगर प्रमाणों से किसी बात को सिद्ध किया जा सकता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, कम नहीं होती। फिर यहां जिज्ञासा की गई कि अहम प्रतीति से आत्मा का प्रत्यक्ष होना कहा गया, परंतु अहम गच्छामि प्रतीति में स्पष्ट गति का आश्रय देह है। यह स्थिति संदेहजनक है, देह को आत्मा माना जाए अथवा किसी देहातिरिक्त को। अब यहां प्रश्न ये किया गया है कि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं हूं, तो इस बात से तो स्पष्ट हो गया कि वो आत्मा की उपस्थिति को स्वीकार कर रहा है, आत्मा की वहां पर उपस्थिति स्पष्ट हो गई। लेकिन जब वो ये कहता है कि मैं जाता हूं, और जब इसको हम देखते हैं तो जाता कौन है? शरीर जाता है। तो यहां पर यह भ्रम हो जाता है कि शरीर को ही आत्मा मान लिया जाए या आत्मा शरीर से अतिरिक्त कुछ है। तो उस आशंका को अग्रिम दो सूत्रों में यहां पर सूत्रित किया गया है। इस आशंका को ही देवदत्तो गच्छति यज्ञ दत्तो गच्छति इत्युपचारा शरीरे प्रत्यय। देवदत्तः देवदत्त जाता है, गच्छति, यज्ञदत्तः यज्ञदत्त गच्छति जाता है इति, इस प्रकार के उपचारात् व्यवहार से शरीर में प्रत्यय प्रतीति है, ऐसा स्पष्ट होता है। गति क्रिया देवदत्त आदि के शरीर में देखी जाती है। फिर अहम गच्छामि इत्यादि प्रयोग में गति के आश्रय देह के साथ अहम का समानाधिकरण्य स्पष्ट है। इससे अहम प्रतीति का आश्रय देह ज्ञात होता है। संदिग्धस्तुपचार, संदिग्ध संदेहजनक है तो उपचार उपचार लोक व्यवहार। गति का समानाधिकरण अहम प्रत्यय जैसे अहम के आश्रय रूप में देह का बोध कराता है, ऐसे ही अहम जाने, अहम सुखी इत्यादि ज्ञान सुख आदि का समानाधिकरण अहम प्रत्यय देहादि से अतिरिक्त अहम के आश्रय का बोध कराता है। इस प्रकार यह व्यवहार तो दोनों ओर से एक सा होने से संदेह का जनक हुआ। इसमें कौन सा यथार्थ और कौन सा अयथार्थ है, यह जानना कठिन हो रहा है। तब अहम प्रत्यय से देहातिरिक्त आत्मा के प्रत्यक्ष होने का कथन कैसे युक्त होगा। तो यहां पर दो प्रश्न किए गए कि एक तो ये कि जब हम ये कहते हैं कि मैं जाता हूं, या किसी व्यक्ति के लिए थर्ड पर्सन के लिए कहते हैं कि यज्ञदत्त या देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति जाता है, तो वहां देखा यह जाता है कि उसका शरीर जा रहा है। अब शरीर के लिए हम कह रहे हैं या आत्मा के लिए कह रहे हैं, ये कंफ्यूजन। दूसरा संदेह इन्होंने ये उत्पन्न किया, यहां पर उपस्थित किया कि जो सुख दुख आदि की प्रतीति है, तो सुख दुख आदि की जो प्रतीति का होना है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि देह से अतिरिक्त कोई है जो उसको अनुभव करने वाला है। तो अब यहां पर संदेह हो गया। पहली वाली बात के अनुसार लगता है कि देह ही जा रहा है,
दूसरी वाली बात से स्पष्ट होता है कि देह के अतिरिक्त कोई है जो अनुभव कर रहा है। तो अब इसमें इस संदेह का निवारण किस प्रकार से हो, ये प्रश्न, ये शंका उपस्थित की गई। तो इसको आचार्य कणाद समझाते हुए कहते हैं, अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात् परत्राभावादर्थांतर प्रत्यक्ष, अहम मैं हूं, इति इस प्रकार का प्रत्यय प्रत्यगात्मनि देहातिरिक्त अंतरात्मा के विषय में भावात होने से, परत्र उससे भिन्न में अभावात न होने से, अर्थांतर प्रत्यक्ष देहादि से अतिरिक्त अर्थ अर्थात आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। मैं हूं, यह एक प्रतीति है, ज्ञान है। मैं चेतन हूं, देहादि पदार्थ सब जड़ हैं, ज्ञान का आश्रय चेतन हो सकता है, जड़। इसलिए अहम प्रतीति में आत्मा भासता है, प्रतीत होता है अथवा प्रत्यक्ष होता है। यही समझना चाहिए। यह भी इस विषय में समझ रखनी चाहिए कि देहादि के गुण रूप रस गंध आदि का प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रियों से होता है। यदि ज्ञान सुख प्रयत्न आदि गुण देहादि के होते तो इनका प्रत्यक्ष बाह्य इंद्रिय से हुआ करता। यह स्थिति देहादि के अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती है, जो ज्ञान सुख आदि का आश्रय है। अब यहाँ पर आचार्य कणाद ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि आपके प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। आप जब ये कहते हैं कि मैं हूं, तो ये जो मैं होने की प्रतीति है, ये जड़ पदार्थ को नहीं हो सकती, क्योंकि प्रतीति का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान केवल और केवल चेतन का गुण है। जड़ पदार्थ में ज्ञान की उपस्थिति संभव नहीं है। और यदि ऐसा होता कि जैसे पहले प्रश्न किए गए थे कि हम चेतन के ही परमाणुओं में ज्ञान, चेतन में ही ज्ञान को न मान करके जड़ के परमाणुओं में हम ज्ञान मान लें और उन्हीं के सम्मिलित हो जाने से एक शरीर रूप में आकर के उस ज्ञान का प्राकट्य हो जाता है, हम ऐसा मान लें, तो उस शंका के निमित्त भी यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि ऐसा होना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि ये जो शरीर आदि जड़ हैं, अगर इनका गुण होता ज्ञान आदि, तो वो इनसे दिखाई देना चाहिए था, प्रतीत होना चाहिए था। अब ज्ञान में न तो रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न शब्द है। तो जब पांचों में से किसी भी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ज्ञान की प्रतीति नहीं होती, तो इसका अर्थ ये है कि ज्ञान को प्रतीत करने वाला, ज्ञान का अनुभव करने वाला या ज्ञान को प्राप्त करने वाला इनके अतिरिक्त कोई है जिसका गुण ज्ञान है, और वो कौन है? वो चेतन आत्मा है। तो इसके द्वारा भी यहाँ पर आत्मा के होने को उन्होंने सिद्ध किया है कि इस देह के अतिरिक्त, ये पंच भौतिक जो देह है, इस पंच भौतिक देह के अतिरिक्त एक चेतन सत्ता अंदर विराजमान है, जो ज्ञान, सुख, दुख, प्रयत्न और ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इन सब का करने वाला होता है। फिर यहाँ आशंका की कि गति के समान अहम इन वर्णों से भी शरीर का प्रत्यक्ष होना दिखाई देता है, उसी के अनुसार अहम गौरह, अहम कृशः इत्यादि प्रतीति होती है। तो यहाँ पर फिर से दो सूत्रों में इनकी बात को कहा गया। दो प्रश्न हैं। देवदत्तो गच्छतीत्युपचार अभिमानात् तावत् शरीर प्रत्यक्षो अंकारः। देवदत्तः देवदत्त गच्छति जाता है इति यह उपचारात व्यवहार से, अभिमानात अभिमान हेतु से, तावत तब शरीर प्रत्यक्ष शरीर का प्रत्यक्ष है, अहंकार अहम इन वर्णों के रूप में। देवदत्तो गच्छति, देवदत्त जाता है, इस व्यवहार से गति क्रिया शरीर में दिखती है, इसलिए देवदत्त पद बोध्य शरीर है। उसी के समान अहम इन वर्णों द्वारा जो अर्थ बोध होता है वह भी शरीर का प्रत्यक्ष है। देवदत्तो हम गौरः कृशः स्थूलः इत्यादि अहम पूर्वक व्यवहार शरीर का बोध कराता है। यानी कोई व्यक्ति गोरा है, काला है, पतला है, दुबला है, ये सारे के सारे जो बातें कही जाती हैं, और कैसे कही जाती हैं
कि भाई मैं तो व्यायाम करके बहुत शक्तिशाली हो गया। अब मैं शक्तिशाली हो गया या शरीर शक्तिशाली हो गया? तो वास्तव में देखा जाए तो शरीर शक्तिशाली हो गया। मैं तो डाइटिंग कर करके बहुत पतला हो गया, तो पतला मैं हो गया या शरीर हो गया? वास्तव में शरीर हो गया। मैं तो क्रीम लगा के गोरा हो गया, तो मैं गोरा नहीं हो गया, कौन गोरा हो गया? शरीर गोरा हो गया। तो यहाँ पर जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो शिष्य आशंका कर रहा है कि ये सारे के सारे जो व्यवहार हैं, ये सारे के सारे जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, या लोक में जिस प्रकार का एक दूसरे को बुलाने का या पुकारने का जो व्यवहार देखा जाता है, वास्तव में वो तो शरीर को ही टारगेट करके होता है। और दूसरी बात, आशंका के स्वरूप को दृढ़ करते हुए कहते हैं संदिग्धस्तुपचारः, संदेहजनक है तो उसका जो व्यवहार है वो हमें संदेह में डाल देता है। कि इस प्रकार के व्यवहारों को हम जब देखते हैं, व्यक्ति कहता है मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं छोटा रह गया, मैं लंबा हो गया, ये सारी की सारी बातें जो सुनने में आती हैं वो वास्तव में शरीर से जुड़ी हुई हैं। तो इस स्थिति में हम शरीर को ही आत्मा माने, क्योंकि वो खुद कह रहा है मैं पतला हो गया, तो यहाँ पर उसने ये तो कहा नहीं मेरा शरीर पतला हो गया। तो इस व्यवहार के कारण से संदेह उत्पन्न होता है, इसका उपचार करें। अहम प्रतीति प्रत्यग आत्मा में होती है, यह कहा गया, परंतु गोरा, काला, पतला आदि के समानाधिकरण से अहम प्रतीति शरीर में होती देखी जाती है। गौर कृष आदि देह धर्म है, आत्म धर्म नहीं, इसलिए लोक व्यवहार में अहम प्रत्यय देहातिरिक्त आत्म तत्व का निश्चयक नहीं है। देह तथा देह भिन्न दोनों ओर व्यवहार देखे जाने से ये संदेह उत्पन्न होता है। तो उसको यहाँ पर सूत्रकार समाधान करते हुए कहते हैं, न तो शरीर विशेषात यज्ञ दत्त विष्णु मित्र योज्ञानम विषय, न माने नहीं, तू तो शरीर विशेषात शरीर के भेद से यज्ञ दत्त और विष्णु मित्र के ज्ञानम ज्ञान विषय विषय। यज्ञ दत्त और विष्णु मित्र मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, उनके शरीर भेद से उस भेद का विषय लक्ष्य ज्ञान नहीं होता। किसी व्यक्ति का शरीर चाहे पतला हो, मोटा हो, गोरा हो, काला हो, कैसा भी हो, परंतु मैं ज्ञानवान हूं, मैं सुखी हूं, इस बात से मैं दुखी हुआ, इस बात से मैं प्रसन्न हुआ, ये बातें जो कही जाती हैं, क्या ये बातें कोई अपने वजन के हिसाब से, रंग के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से कहता है? नहीं। क्या आपने कभी देखा है कि कोई हंसने की बात हो तो जिसका वजन ज्यादा होगा वो अपने अनुपात में हंसेगा, और जिसका वजन कम होगा वो अपने अनुपात में हंसेगा? ऐसा तो होता नहीं है। जब प्रसन्नता, दुख आदि की बात आती है तो वहां पर मैं ऐसा करता हूं, ऐसी भावना सब में एक जैसी देखी जाती है। मैं खुश हुआ, मैं दुखी हुआ, मैं, तो ये जो मैं के साथ में होने वाली भावनाएं, ज्ञान आदि की, सुख दुख आदि की जो प्रतीति है, ये सब जो होता है कि मैं ज्ञानवान हूं, मैं सुखी हूं, इसमें शरीर के भेद का कोई प्रभाव नहीं होता। आदमी मोटा था, गोरा था, काला था, लंबा था, इससे उसके सुखी या दुखी होने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब शरीर के भेद का उल्लेख किया जाता है उसमें ज्ञान विषय नहीं होता। तो अब कोई आदमी मोटा है इसलिए वो ज्ञानवान नहीं हो सकता, इसकी कोई इसके साथ में कोई योजना है? ऐसा नहीं है। कोई आदमी बहुत पतला है इसलिए वो बहुत विद्वान होगा, और कोई आदमी मोटा है इसलिए वो विद्वान नहीं होगा। कोई आदमी बहुत लंबा है इसलिए उसमें ज्ञान का अथाह भंडार मिलेगा, और कोई आदमी कद से छोटा रह गया तो उसके अंदर ज्ञान होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि इस प्रकार का कोई भी संबंध दिखाई नहीं देता। तो ज्ञान से, सुख से, दुख से शरीर के मोटा, काला, गोरा, पतला होने का कोई भी संबंध नहीं दिखाई देता है। इसी बात से फिर से यह स्पष्ट होता है कि इन ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख आदि को अनुभव करने वाला या व्यक्त करने वाला देह के अतिरिक्त कोई और द्रव्य है, और वही द्रव्य क्या है? वो द्रव्य आत्मा है। यहां पर फिर इस सूत्र के द्वारा इन्होंने सिद्ध किया,
ऐसा नहीं होता। शरीर कैसा भी हो, प्रत्येक शरीर में मैं ज्ञानवान हूं, मैं सुखी हूं आदि प्रतीति समान रूप से होती है। इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञान सुख आदि शरीर के धर्म नहीं है, इनका आश्रय शरीर से अतिरिक्त कोई द्रव्य माना जाना चाहिए। यह स्थिति इस तथ्य को भी स्पष्ट करती है कि ज्ञान और सुख आदि के साथ अहम प्रत्यय का समानाधिकरण्य यथार्थ है तथा गोरा, काला, पतला, दुबला इत्यादि के साथ में अयथार्थ है। ज्ञान और सुख आदि धर्म किसी जड़ तत्व के न होने से एक चेतन द्रव्य का प्रत्यक्ष कराते हैं। अहम यह एक अनुभूति है, यह चेतन में संभव है, यह चेतन का ही धर्म है और यह चेतन का ही स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर आत्मा की सिद्धि होती है। अब इसके बाद प्रस्तुत सूत्र का जो तात्पर्य है इसी में है कि ज्ञान सुख आदि शरीर के धर्म नहीं है। शरीर धर्मों में शरीर भेद से भेद देखा जाता है, परंतु शरीर भिन्न होने पर भी ज्ञान सुख आदि की प्रतीति में कोई भेद नहीं रहता। इसलिए ये शरीर के धर्म न होकर आत्मा के धर्म है। इन्हीं भावनाओं को और अधिक स्पष्ट करते हुए एक और सूत्र दिया, अहमिति मुख्य योग्याभ्याम शब्दवद व्यतिरेकाव्य विचारात विशेष सिद्धेर्नागमिकः। अहमिति मैं हूं, यह ज्ञान मुख्य योग्याभ्याम मुख्य और योग्य होने से शब्दवत शब्द के समान व्यतिरेकाव्य विचारात अभाव के नियत होने से विशेष सिद्धे विशेष की देहादि भिन्न तत्व की सिद्धि हो जाने से न नहीं आगमिक केवल आगम बोध्य अर्थात वह आत्म तत्व। आशंकावादी यहाँ पर कह सकता है कि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि वह रूप रहित और निरवयव द्रव्य है। इसके अतिरिक्त अहम गौरः कृशः यानी मैं गोरा हूं, पतला हूं इत्यादि प्रतीति का विषय देह को कहा जा सकता है। यद्यपि कहीं कहीं अहम जाने सुखी, मैं चेतन हूं और सुखी हूं ऐसा प्रत्यय होता हुआ देखा जाता है, परंतु इन ज्ञान सुख आदि का कोई आश्रय उपलब्ध न होने से इनका देह में अज्ञान मूलक आरोप कर दिया जाता है, जैसे लोक व्यवहार में होता है। उष्णम सुरभि जलम, गर्म और सुगंधित जल है। गर्मी तेज का और गंध पृथ्वी का गुण है, पर जल में तेज और पृथ्वी के उपलब्ध न होने से उनका गर्मी और गंध का आरोप जल में कर दिया जाता है। ऐसे ही ज्ञान सुख आदि का आश्रय अन्यत्र कहीं प्रत्यक्ष न होने से उनका ज्ञान सुख आदि का देह में आरोप कर दिया जाता है। इसलिए आत्मा का अहम प्रतीति में प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, यह कहना ठीक नहीं। आत्मा आगम बोध्य रहे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आशंका के इस रूप को ध्यान में रखकर सूत्र द्वारा आचार्य ने यह समझाया है कि मैं हूं यह ज्ञान देहादि से अतिरिक्त एक भिन्न तत्व की सिद्धि करता है। कारण यह है कि ऐसे ज्ञान को न शब्द प्रमाण कहा जा सकता है और न अनुमान। इस प्रतीति में शब्द एवं अनुमान की प्रक्रियाओं का किंचित भी आश्रय नहीं रहता। उनके बिना यह स्वतंत्र एक अनुभूति है। प्रत्यक्ष के लिए द्रव्य का रूप सहित व सावयव होना बाह्येंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष के विषय में कहा जा सकता है। मानस प्रत्यक्ष के लिए इसकी नितांत अपेक्षा नहीं। अहम यह आत्मा का मानस प्रत्यक्ष है। इस ज्ञान का आश्रय शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर में इसका नियमित रूप से अभाव देखा जाता है। व्यतिरेकाभ्य विचारात, जैसे पृथ्वी आदि द्रव्यों में नियमित रूप से शब्द का अभाव देखे जाने से शब्द के आश्रय में पृथ्व्यादि से भिन्न नवम द्रव्य आकाश की सिद्धि होती है। ऐसे ही ज्ञान का देह रूप पृथ्व्यादि द्रव्यों में नियमित रूप से अभाव देखे जाने के कारण ज्ञान सुख आदि के आश्रय रूप में पृथ्व्यादि से भिन्न आत्मा द्रव्य की सिद्धि होती है। तो अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाई गई है। यहाँ पर पहले ये प्रश्न किया गया कि आत्मा दिखाई तो कहीं देता नहीं। जब आत्मा दिखाई देता नहीं और जितना भी सुख दुख का अनुभव है वो सब शरीर में होता है। क्यों जी, आप जब कड़वा खाते हो तो वो मुंह में ही कड़वा लगता है ना, तो मुंह में कड़वा लगा
जब कोई कूड़ा आंख में गिर जाता है तो दर्द कहाँ होता है? आंख में होता है। जब कोई चोट पैर में लग जाती है तो दर्द कहाँ होता है? पैर में होता है? तो ये जितने भी अनुभव हो रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं? शरीर में हो रहे हैं। और जब शरीर में हो रहे हैं तो ऐसा क्यों माना जाए कि शरीर से अतिरिक्त कोई आत्मा नाम का द्रव्य है जो इनका अनुभव करता है? तो फिर वहां पर उसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि गर्म और सुगंधित जल मैंने पान किया। कैसा जल पिया? गर्म और सुगंधित। अच्छा, जल, जल का धर्म क्या है? जल का धर्म है अपसु शीतलता। उसमें क्या है? शीतलता है। अब जब उसमें शीतलता है तो उष्णता उसका धर्म नहीं है। और गंध किसका धर्म है? तो गंध पृथ्वी का धर्म है, पृथ्वी का गुण है। तो जब गुण पृथ्वी का है गंध और अग्नि का है उष्णता, तो जल के अंदर ये दोनों कहां से आए? तो अब चूंकि हमें क्या दिखाई दे रहा था, जब ग्लास हमारे सामने पानी का आया तो उस पानी के ग्लास में, भरे हुए ग्लास में से जो सुगंधी उठ रही थी वो हमारी नाक में चली गई। तो हमने कहा इस जल में से सुगंधी आ रही है। और जब हमने उसको छू के देखा तो हमें वो जल गर्म लगा स्पर्श करने में, तो हमने कह दिया ये जल गर्म है। लेकिन वास्तव में वहां पर हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले उस जल को अग्नि के संपर्क में लाया गया था। उस अग्नि के संपर्क में आने के कारण से वो गर्म हुआ है, ये उसका अपना गुण नहीं है। और दूसरी बात, उसके अंदर किसी सुगंधित द्रव्य को डाला गया था, ये सुगंधी उस जल का अपना गुण नहीं है। लेकिन वहां पर उन दोनों की अनुपस्थिति होने के कारण से जब सुगंधित द्रव्य हमारे हाथ में आया जल के रूप में, तो हम कहते हैं ये सुगंधित गर्म जल आ गया। इसी प्रकार से देह का, जो जड़ देह है, उस जड़ देह का धर्म सुख दुख ज्ञान प्रयत्न इत्यादि है ही नहीं। क्योंकि अगर ये देह का धर्म होता तो फिर मृत्यु नाम की कोई चीज होती ही नहीं। जैसे लोहा या लोहे से बनी हुई कोई वस्तु जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उन निर्जीव वस्तुओं का जीवन कब तक होता है? जब तक उनका स्ट्रक्चर बाकी है। आपके घर में लोहे का स्टूल है, तो जब तक उसके पैर जंग खा के छलनी होकर के टूट न जाए तब तक उसका जीवन है, तब तक उसकी एज है। ऐसा तो नहीं होता ना कि स्टूल वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है लेकिन आप कहें कि स्टूल मर गया। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जड़ पदार्थ है, उसके अंदर इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख आदि इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती। तो शरीर का जीवन कब तक है कि आत्मा के शरीर को छोड़ जाने के बाद में। अगर आप उस शरीर को ऐसा ही छोड़ दें तो वो थोड़े दिनों में डिकम्पोज हो जाएगा, अपने आप सड़ करके समाप्त हो जाएगा। ये तो हो गया शरीर का जीवन। लेकिन वास्तव में जो जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत शरीर निरंतर चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, व्यवस्थित चल रहा था, क्रियाएं कर रहा था, बोल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, चल रहा था, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हो रही थी, नाना प्रकार के प्रयत्न हो रहे थे, नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हो रही थी, नाना प्रकार के द्वेष थे, नाना प्रकार के सुख और दुख के अनुभव थे, इन सब के होने के पीछे शरीर कारण नहीं है। इन सब के पीछे शरीर से अतिरिक्त एक सत्ता काम कर रही है जो कि चेतन है, जिसका धर्म ज्ञान है, जिसका धर्म प्रयत्न है, जिसका धर्म अनुभव है, और वो सत्ता आत्मा है। यहां पर फिर आत्मा की सिद्धि ऋषि कर देते हैं। तो अब यहां पर देखिए आप, बड़े ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सुंदर ढंग से, प्रश्नात्मक तरीके से एक एक छोटी छोटी बात जो हमारे मनों में उठती हैं अपने जीवन को लेकर के, और जब हम योग दर्शन और सांख्य दर्शन को पढ़ रहे थे और उस समय जब आत्मा और शरीर के पार्थक्य की बात होती थी कि आत्मा शरीर से अलग है, तो उस समय समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी कि भाई अलग है तो कैसे अलग है। लेकिन यहाँ पर कणाद मुनि इसको एक एक प्रश्न के द्वारा खोलते चले जाते हैं कि शरीर का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है। इन दोनों के धर्मों में भिन्नता होने के कारण से शरीर से आत्मा की सत्ता भिन्न है।
जितने भी प्रश्न इस बात को लेकर के उठाए जा सकते थे कि आत्मा को ही क्यों माना जाए, शरीर में ही हम क्यों ना इस बात को मान लें कि शरीर ही सुख दुख का अनुभव करता है, उन सारे प्रश्नों का यहाँ पर ऋषि ने बहुत ही सुंदर ढंग से समाधान किया है। और इस प्रकार से इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे कहा, अहमिति मुख्य योग्याभ्याम शब्दवत व्यतिरेकाव्यभिचारात् विशेष सिद्धे नागमिकः। तो ये बात केवल मात्र वेद में कही गई है इसलिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति अपने अंदर मैं हूं, मेरी सत्ता है, मुझे अपनी रक्षा करनी है। आप मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, छोटी सी चींटी, छोटे से छोटा पक्षी, पशु, जानवर, आप किसी को भी ऐसी स्थिति पहुंचाइए जहां पर उसे अपने जीवन के संकट का अनुभव हो, तो वो तुरंत अपना रास्ता पकड़ करके वहां से भागने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मैं हूं और मुझे अपनी रक्षा करनी है। ये जो रक्षा का भाव है, ये जो मृत्यु का भय है, ये जो शरीर के छूट जाने का भय है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि वो जो इस शरीर को चला रहा है, जो इस शरीर के अंदर चल रहा है, वो इस शरीर से भिन्न है, वो ये शरीर नहीं है। तो यहां पर इस प्रकार से सिद्ध करते हैं। आगे फिर कहा, सुख दुख ज्ञान निष्पत्ति विशेषादैकात्म्यम। सुख दुख ज्ञान निष्पत्ति विशेषाद, सुख दुख ज्ञान आदि की उत्पत्ति सर्वत्र समान होने से एकात्म्यम, एक आत्मा सब देहों में है, ऐसी एक जिज्ञासा उठाई। प्रश्न क्या उठाया? जिज्ञासा हुई कि देह भेद होने पर यदि ज्ञान सुख आदि का सर्वत्र समान उत्पाद रहता है, तो समस्त देहों में क्या एक आत्म तत्व को मान लिया जाए? मतलब कि सबके अंदर सुख का, दुख का, ज्ञान का आदि अनुभव होते हैं, तो क्या हम ऐसा मान लें कि सबके अंदर एक ही आत्मा है? तो उसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं, यह समझ लेने पर कि आत्मा देहादि से भिन्न है, एक विचार सामने आता है कि देहादि से आत्मा के भिन्न होने पर सर्वत्र देहों में एक आत्मा रहता है, अथवा प्रत्येक देह में पृथक पृथक दोनों अवस्थाओं में सुख दुख आदि की प्रतीति समान रहती है। यह तो एक इस प्रकार से समझने में आता है कि जब सब जगह सुख और दुख की स्थिति एक जैसी है, तो फिर क्यों ना हम सब शरीरों में एक ही आत्मा का होना मान लें। इन विषयों में प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव एक ही प्रकार का देखा जाता है। तो यहाँ पर इसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं, व्यवस्था तो नाना, व्यवस्था से अनेक हैं आत्मा। अब व्यवस्था क्या दिखाई दे रही है? व्यवस्था ये दिखाई दे रही है कि एक ही समय में कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, एक ही समय में किसी का जन्म हो रहा है, उसी समय में किसी को सुख की प्राप्ति हो रही है, उसी समय में किसी को दुख की प्राप्ति हो रही है। एक प्रशंसनीय कार्यों को कर रहा है, एक निंदनीय कार्यों को कर रहा है, एक का जगत में सम्मान हो रहा है, एक को जगत में सजा मिल रही है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं कर्म की देखी जा रही हैं, और कर्मानुसार फलों की जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, इस व्यवस्था के द्वारा क्या सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं है, अपितु अनेक आत्माएं हैं। प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा अपने कर्मों को करता हुआ नाना प्रकार की गतियों को प्राप्त करता है। लोक में प्रत्येक देह के साथ एक विशेष अवस्था देखी जाती है। एक ही काल व देश में कोई सुखी, कोई दुखी, कोई धनी, कोई निर्धन, कोई मृत और कोई जन्म ले रहा होता है। एक देह में रहने वाले चेतन की स्थिति दूसरे देह में रहने वाले के साथ में मिलती नहीं है। किसी देह के साथ संबंध होना और उसके सहयोग से विभिन्न स्थितियों में होकर गुजरना आत्मा के अपने कर्मों के अनुसार हुआ करता है। यदि सर्वत्र शरीरों में एक आत्मा हो, तो प्रत्येक देह के साथ जो व्यवस्था देखी जाती है उसका होना असंभव हो जाएगा। इसलिए यह व्यवस्था प्रत्येक देह में मन के भिन्न होने के आधार पर कल्पना नहीं की जा सकती। आत्मा सर्वत्र एक है, परंतु प्रत्येक देह में मन भिन्न है। देहों में सुख दुख आदि का भेद मन के आधार पर होता। अब दूसरा प्रश्न उठा दिया कि आत्मा एक मान लो, मन अलग अलग मान लो, तो कहते हैं नहीं, ये भी केवल मात्र आपकी कल्पना ही है, क्योंकि
इस बात के लिए यहाँ पर कहा गया कि कारण यह है कि मन ज्ञान सुख दुख आदि का आश्रय न होकर केवल उसकी अनुभूति का साधन है। तो अब यहाँ ये कहा जाए, अगर मान लीजिए कि एक जंगल में 20 लोगों ने पेड़ काटा, तो क्या 20 लोग एक ही कुल्हाड़ी से एक समय में 20 पेड़ काट सकते हैं? नहीं काट सकते। हर व्यक्ति ने अगर एक ही समय में पेड़ को काटा है तो सबके हाथ में अलग अलग कुल्हाड़ी होना अनिवार्य है। तो जब एक ही समय में लोग अलग अलग अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके आत्मा के साथ साथ मन भी भिन्न भिन्न होंगे। अनुभव करने वाला भी अलग है और अनुभव कराने का जो उपकरण है वो भी अलग अलग है। तो इस बात को केवल मात्र कल्पना ही कहा जा सकता है कि अगर कोई ये कहे कि मन के कारण सुख दुख का अनुभव होता है तो मन अलग अलग मान लीजिए, आत्मा एक ही रहने दीजिए, ऐसा नहीं है। आत्माएं भी भिन्न भिन्न हैं और मन भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि मन केवल मात्र एक साधन है, न कि वो स्वयं अनुभव करता है। इसलिए यहाँ पर इस रूप में समझना उपयुक्त होगा। अब इन्हीं आत्म विषयक भावनाओं की पुष्टि के लिए सूत्रकार आगे कहते हैं कि शास्त्र सामर्थ्याच, शास्त्र सामर्थ्य शास्त्रीय प्रमाण से भी उक्त अर्थ की पुष्टि होती है। यहाँ पर कहा सुख आदि की अनुभूति में मन में होना संभव नहीं है। मन के विषय में उपनिषद का कथन उसके साधन माने जाने का बोधक है। मन साधन के बिना काम संकल्प संशय आदि भावों का आत्मा में उद्भूत होना संभव नहीं होगा। साधन की इस महत्ता को उपनिषदकार बतलाता है। फलतः प्रत्येक देह में भोक्ता आत्मा भिन्न भिन्न है। अब जो उपनिषदों में कथा आती है कि काम संकल्प संशय श्रद्धा अश्रद्धा धैर्य अधैर्य लज्जा ज्ञान भय आदि सब मन का ही रूप है। और जैसा कि हम लोग मंत्र में भी बोलते हैं कि जिसके द्वारा वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा भूत भविष्य वर्तमान को जाना जाता है, जिसके द्वारा नाना प्रकार की गतियों के होने देखे जाते हैं, वो हमारा मन है। तो इस बात को कहते हुए यहाँ पर जब यह शंका उठाई गई कि क्यों ना ऐसा मान लिया जाए, तो उसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं कि ये केवल साधन के रूप में बतलाया गया है कि उसके द्वारा, मंत्र में क्या किया गया, ये नेदम ये न इदम, जिसके द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान को जाना जाता है। किसके द्वारा जाना जाता है? मन के द्वारा जाना जाता है। पर जानने वाला कौन है? जानने वाला तो आत्मा ही है। यस्मिन ऋचा सामयुषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना वायुवारा, जिसके अंदर साम यजुर्वेद ऋग्वेद आदि ये सब वेदों का ज्ञान, जिसके अंदर रथ के पहिए के आरों के समान लगा रहता है, वो मेरा मन। तो जब वो जो कह रहा है कि मेरा मन, वो मेरा कहने वाला जो उसका अधिष्ठाता है वो कौन है? वो आत्मा ही है। और जब ये कह रहा है कि मेरा मन जो जागते हुए और सोते हुए नाना प्रकार की गतियों को करता है, तो वहां पर भी ये कहने वाला कि मेरा मन, वो अधिष्ठाता कौन है? वो आत्मा ही है। इसलिए मन केवल और केवल एक उपकरण है जो आत्मा के सुख दुख के अनुभव में उसको सहयोग प्रदान करता है। लेकिन वास्तव में सुख और दुख का ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा और द्वेष का जो आश्रय है वो केवल और केवल आत्मा ही है। आत्मा यहाँ पर सिद्ध होता है। तो न केवल युक्ति के आधार पर अपितु शास्त्रीय प्रमाणों के अनुसार भी आत्माओं का बहुत्व सिद्ध होता है कि आत्मा एक नहीं है अपितु अनेक हैं। वेदों तथा उपनिषदों के जो बहुत सारे संदर्भ हैं उनमें भी यही बात कही गई है। जैसे ऋग्वेद में कहा गया है, इमे जीवा विमृतैहि वयम जीवा जीव पुत्रा वयम जीवा प्रतिपश्येम जीवा ज्योति ऋषिमहि ये समाना समनसो जीवा। ये यजुर्वेद में कहा गया। तो नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनामेको बहुनाम यो विदधाति कामान, ये कठोपनिषद में कहा गया। और शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया। तो उपनिषदों में, वेदों में जो भी व्याख्यान आत्मा विषयक आए हैं वहां पर वयम अर्थात बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं पर भी एक वचन का प्रयोग नहीं कहा गया। जब कह दिया शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, तो उस परमात्मा की सब संतानों सुनो, तो सब का मतलब कभी भी एक
नहीं हो सकता है, ये बहुवचनात्मक है। और जो वयम जीवाः प्रतिपश्येम, अपने लिए जो वयम शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी बहुवचन वाला है। अगर आत्मा एक होता तो यहाँ पर अहम शब्द का प्रयोग होता, वयम शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो ये सारे के सारे जो प्रमाण हैं, चाहे वो हम प्रत्यक्ष रूप से देखें, चाहे वो हम अनुमान के रूप में देखें, और चाहे हम शब्द प्रमाण के रूप में देखें, शास्त्रीय और वैदिक प्रमाणों के रूप में देखें, हर दृष्टि से यही बात सिद्ध होती है। पहली बात कि शरीर से अतिरिक्त एक चेतन सत्ता इस शरीर का अधिष्ठाता है, और वही इस शरीर के अंदर होने वाले सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान का आश्रय है। उसी के कारण से ये नाना प्रकार की क्रियाएं शरीर में होती हैं। दूसरी बात, प्रत्येक शरीर में वो सत्ता स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, और हर प्राणी के अंदर अलग अलग आत्मा रहता है, वही इन ज्ञान आदि क्रियाओं का आश्रय है, और उसी के द्वारा ये सारा का सारा प्रयत्न दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वैशेषिक दर्शन का तीसरा अध्याय का दूसरा आह्निक समाप्त होता है, और तीसरा अध्याय भी समाप्त होता है। आज की चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।